चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द नंबर nearest to 43582 डिविजिबल बाय ईच ऑफ 25, 50 एंड 75। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक नंबर है मेरे पास में 43582 और जो कि इससे क्या है वो आपका डिविजल है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसके नियरेस्ट वो नंबर क्या है, 25, 50 और 75 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो 43582 के निकटतम संख्या क्या है, यानी कि जो नंबर दे रखे ऑप्शन में वो सारे सारे क्या है, इन सबसे डिविजल है। बट बताना है कि इसके पास में कौन सा, सबसे पास में कौन सा। तो देखिए इसके दो तरीके, एक तो डिटेल से आप एलसीएम ले करेंगे और एक डिटेल आप ऑप्शन की मदद से करेंगे। कैसे तरह देखिए, आप एक काम कीजिए, इनका फैक्टर तोड़िए। तो ये तोड़ूंगा तो 25 इंटू में 1 आ रहा है, ये 25 इंटू में 2 आ रहा है आपका, और ये 25 इंटू में 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर जो है वो 25 से तो डिवाइड हो गए, क्योंकि देखो इसमें लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, ये भी जाएंगे सारे सारे 25 से डिवाइड तो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नंबर दिखाई दे रहा है मुझे 3, और 3 की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि सभी नंबरों के को जोड़ दीजिए, उनके जो डिजिट है उनको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर नंबर का सम 9 या 3 या 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो मैं इसे चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सा नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है, कौन कौन सा नहीं हो रहा। तो मैंने जरा यहाँ पर देखा तो 4, 3, 7 और 7 और 10, 17, तो ये तो 9 बनेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 17 का 1 प्लस का 7 8 बनेगा, तो ये 9 तो बन ही रहा। तो 4, 3, 7, 7 और 6, ये कितना हुआ, 6, 6, 3, 9, 9, 9 और 4 13, ये भी नहीं बनेगा आपका। ये 4, 3, 7, 7 और 5 12, 12, 18, यानी 18 को मैं लिखता हूँ 1 प्लस का 8 यानी 9, इनका सम जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो 4, 3, 7, 7, 5 12, 12 यानी कि 1 प्लस का आपका 2 यानी 3 बन रहा है। यानी कि ये दोनों नंबर मेरे इसके आंसर हो सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि ऑप्शन में से मुझे एक ही आंसर देना है, दो कैसे देना है। तो अब देखना है कि नियरेस्ट कौन सा है। तो कुछ नहीं करना, इसमें से 43582 में से आप 43500 माइनस कर दीजिए। तो ये कितना आएगा मेरे पास में 82, ये मेरे पास में 82 आ गया। फिर इसको 43650, इसमें से 4343582 ये माइनस कर देते हैं। तो ये मेरे पास बचेगा 8 और ये 6। तो इन दोनों में देखिए नियरेस्ट क्या है, इसमें अगर मैं 68 ऐड करूंगा तो मेरे पास जाके वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी, ये बनेगी। और अगर मैं उसमें से घटाता हूं तो मेरे पास 82 बनेगा, यानी कि इसमें 82 वाला, 82 का डिफरेंस है इससे और इससे 68 का, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नियरेस्ट तो मेरे का यही मिलेगा। एक बार डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 25 से डिवाइड करूंगा, 25 से कम 25, 25 3 75, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, यानी 3 दूनी 6। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 150 आएगी, यानी कि 150 आएगा। इसका जो एलसीएम आया वो कितना है आपका, 150 आया। इस 150 को आप क्या करेंगे, 43582 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 150 से। तो 15 3 45 होता तो 15 दूनी 30 आएगा, यानी 300। तो यहाँ बचेगा मेरे पास में आपका 5, यहाँ बचेगा मेरे पास में 3 और ये मेरे पास बच बनेगा। तो मैंने उतारा 8 उतारा, तो 15 निम्मा 135, 135 और ये 0 आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 8 और 2, यानी कि रिमाइंडर जो मेरे पास बचा 82। अगर मैं इसमें 82 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आती है, यानी कि मैं इसको यहाँ लिख लेना थोड़ा समझने के लिए, 4343582। इसमें से अगर मैं 82 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 43500, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें कुछ जोड़ता हूँ मैं, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी, आप इसमें क्या जोड़ेंगे इससे पूरा पूरा डिविजन चल जाए। तो 150 में से आप 82 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा और 6, यानी कि अगर आप इसमें 68 जोड़ दें तो ये इससे पूरा पूरा डिविजन चल जाएगा। तो इसका मतलब है इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें 68 जोड़ना पड़ेगा। तो 68 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका ये तो 0, 8 6 14 15, 6 4 3, यानी इसमें अगर आप 68 ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी 43650। अब देख लीजिए नियरेस्ट कौन सा है, इसमें मेरे को 82 माइनस करना पड़ेगा, इसमें 68 प्लस करना पड़ेगा, तो नियरेस्ट तो मेरे पास में यही वैल्यू पड़ेगी, यानी ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।